इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं वह सारे असैसिन टाइप ब्लैक मर्चेंट के लोगों ने एल्डर और डैन पर अटैक कर दिया होता है, पर डैन और एल्डर बिना उन सभी पर ध्यान दिए आपस में बात करते हुए कह रहे थे, आज की रात मैं चांद और तारों को नहीं देख सकता। क्या इसे ही पिंच डार्क कहते हैं? यह रात स्नीक अटैक को रिसीव करने के लिए अच्छा है। उसी समय जब वह सारे लोग डैन और ओल्ड बैगर के काफी ही ज्यादा नजदीक पहुंच जाते हैं तो वह एक टहनी के सहारे खुद को रोकते हुए उन सभी की ओर देखते हैं। ओल्ड बैगर उन सभी को महसूस करते हुए बिना किसी टेंशन के उस पर ध्यान दिए कहता है, वेल मैं हमेशा से दयालुता से जीता आया हूँ, इसलिए मेरे लिए आश्चर्यजनक हमले झेलना असंभव है। लेकिन यह आपके लिए अलग है, क्योंकि जब से आप मेनलैंड में आए हैं आपने बहुत सारे मैस को फैला दिया है, जिसके कारण म्यूंग फैमिली, 5 ड्रैगन लीग और ब्लैक मर्चेंट, जहाँ भी मैं आपका नाम सुनता हूँ वहाँ आपके साथ इतनी सारी झड़पें कैसे जुड़ी हो सकती है। डैन अपने पास के सारे लोगों को देखते हुए कहता है, एग्जैक्टली तुमने सही कहा, ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत मुझे फाइट नहीं करने देगी। वह सारे 18 है और साथ ही उन सभी के पास स्वॉर्ड भी है। ओल्ड बैगर बताता है, जिस तरह से वे हमारे पास आ रहे हैं उसे देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि वे साधारण मार्शल आर्टिस्ट है। उसी टाइम हम दूसरी ओर भी देखते हैं जहाँ पर वह सारे असैसिन टाइप लोग एक दूसरे की ओर देखने के बाद काफी ही ज्यादा स्पीड के साथ अपनी जगह से आगे की ओर बढ़ते हैं। वह सभी डैन और ओल्ड बैगर की ओर देखने के बाद अपने स्वॉर्ड को काफी ही ज्यादा स्पीड के साथ बाहर निकालता है, जैसे मानो कि अब तो उसे मार ही डालेगा। पर तभी होता है एक शौकीन सी चीज, डैन बस अपने थंडर से भरे उंगली को उसके स्वॉर्ड के साथ कांटेक्ट में लाता है। हम देख पाते हैं उसका स्वॉर्ड किसी रस्सी की तरह मुड़कर डिस्ट्रॉय होने लगता है। वह बंदा जिसे देख काफी ही ज्यादा परेशानी के साथ घबरा भी जाता है, क्योंकि उसके स्वॉर्ड से वह थंडर क्यों होते हुए उसकी पूरी हाथ को भी डिस्ट्रॉय करने लगता है। वह घबराते हुए कहता है, हाँ क्या हो रहा है, तुम कमीने कहीं के। पर डैन उस पर बिना ध्यान दिए बस अपनी उंगली से ही उस बंदे को काफी ही ज्यादा दूर फेंक देता है। उस बंदे के हाथ अभी भी पूरी तरह से कोलैप्स हो रहा था। वह गिरते हुए उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह काफी ही ज्यादा हम देख पाते हैं घबरा गया होता है। ओल्ड बैगर उन सभी की ऐसी कॉन्सेंट्रेट मानसिकता देख कहता है, मुझे नहीं लगता है कि वे आसानी से हार मान लेंगे। साथ ही मुझे नहीं लगता है कि हम आज रात आराम से आराम कर सकते हैं। डैन भी एक स्माइल के साथ कहता है, बिल्कुल मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। ओल्ड बैगर शराब की एक घूंट मारते हुए उन सारे बंदों से कहता है, अब तुम बेवकूफो कायरो की तरह छुपना बंद करो और बाहर आओ। हम देख पाते हैं जब शराब की एक घूंट ली थी तो वह पीने के लिए नहीं था। उसने उन सारे शराब को किसी बॉम्ब की तरह इस्तेमाल करते हुए चारों ओर अपने मुंह से किसी तोप की तरह फायर करने लगता है। इसी के साथ कहता है, तुम सारे कमीनों बास्टर्ड, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी नजरों से छुप सकते हो? जल्दी से अपने आप को मेरे सामने दिखाओ। हम देखते हैं वह सारे शराब की बूंदे जहाँ जहाँ भी जाकर लगता है वहाँ की पूरी जगह किसी बॉम्ब की तरह फटने लगता है और इसके चपेट में आने वाले सारे ब्लैक मर्चेंटों के लोग भी किसी बॉम्ब की तरह फटने लगता है। जब ओल्ड बैगर शांत होता है तो वह सारे बंदे भी समझ जाते हैं कि अब छुपने से कोई फायदा नहीं है, हमें आगे बढ़कर अटैक करना ही होगा। यह सोचने के बाद वह सारे ब्लैक मर्चेंट के बंदे बिना किसी हिचकिचाहट के ओल्ड बैगर और डैन पर दोबारा अटैक करने लगते हैं। डैन उन सभी को ऐसा करता हुआ देख अपने थंडर को रिलीज करते हुए अपने पास जलाए गए आग की लकड़ियों को उन सभी की ओर एक ही किक के साथ फेंकते हुए कहता है, बेवकूफ। हम देखते हैं वह सारे लकड़ी के टुकड़े बिल्कुल ही किसी गोली की तरह उन सारे बंदे के किसी के कंधे, किसी के पेट, किसी के छाती, हर जगह जाकर भाले की तरह घुस रहा था। उन्हीं के बीच से एक बंदा अपने साथियों को ऐसे भेड़ बकरियों की तरह मरते हुए देख काफी ही ज्यादा भयानक तरह से डर जाता है। वह काफी ही ज्यादा भयानक तरह से घबराते हुए कहता है, नहीं यह नहीं हो सकता है, ऐसा होना संभव है। हम पलक झपकाते ही सारे मारे गए और फिर अपने बचे सारे साथियों को मोटिवेट करते हुए वह उन्हें बताता है, हमारे पास उसे जिंदा पकड़ने का हमारा मिशन फेल हो गया है, अब बस उस कमीने को मार डालो। डैन भी उन सभी की ऐसी बातों को सुन उन सभी की ओर देख रहा था। तभी कोई चीज उसके सामने काफी ही ज्यादा स्पीड के साथ आता है, जिसे देख डैन कहता है, ओह तो तुमने ऐसी चीज करने की कोशिश की है, यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तभी हम देखते हैं उसके आगे से आ रहे उस चीज को चीरते हुए उसके बीच से एक शॉट बाहर की ओर निकलते हुए सीधे डैन की सीने की ओर जाने लगता है, जिसे देख डैन बस अपनी थंडर से ढके हाथ को उसके सामने करते हुए उसके शॉट को पूरी तरह से क्रश कर देता है। वह बंदा जिसे देख कहता है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। डैन उसे
उसे ऐसी हालत में देख एक खतरी स्माइल के साथ हंसते हुए कहता है, क्या तुम वास्तव में सोचते हो कि तुम अपने उन छोटे स्किल के साथ मुझे मार सकते हो? इतना बोलने के बाद डैन जिस शॉट को उसने पकड़ा था उसी शॉट को पूरी तरह से क्रश करते हुए उस बंदे को भी कोलैप्स करके मार डालता है, जिसके कारण उसके आसपास काफी ही ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। पर अभी भी बिना वह सारे बंदे रुकने के नाम लिए हुए डैन पर अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़ता है और उसी एक्सप्लोजन के बीच डैन को पाकर उस पर चारों ओर से अटैक करने की कोशिश करने लगता है। तभी उन्हीं के बीच से एक बंदा कहता है, किंग ऑफ वार, अब तुम बस यहीं पर मर जाओ, तुम जैसों की हमें कोई जरूरत नहीं है। इतना वो बोल पाता कि तभी डैन अपने पंजे के साथ उसके फेस पर काफी ही जोर से मारता है और अंत में उसे भी कोलैप्स करके पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी तरह वह उन सारे बंदों के बीच से होता हुआ सभी को कोलैप्स करते हुए आगे की ओर बढ़ जाता है। वह सारे बंदे जब समझ जाते हैं कि हमारे जीतने का कोई भी चांस नहीं है तो एक बंदा कहता है, हम पूरी तरह से हार गए हैं, हमारे मास्टर को इसकी इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द पहुंचानी होगी। डैन उसकी बातों को सुन कहता है, क्या बात है, तुम्हें अपने मास्टर के पास जाना है, पर इतनी आसानी से मुझे नहीं लगता। इतना बोलने के बाद वो उसे भी पीछे से अपने थंडर बॉल के साथ उस पर अटैक करने के बाद उसे भी खत्म कर देता है। वह बंदा बस चिल्लाने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता और गुलाटियां मारते हुए काफी ही दूर जाकर गिरता है। वह किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश करते हुए कहता है, डैम इट, धिक्कार है ये। इतना बोलने के बाद वह किसी तरह वहां से दोबारा भागने की कोशिश करने लगता है। ओल्ड बैगर उसे ऐसे भागते हुए देख पीछे से कहता है, क्या बात है, तुम दोबारा भागने की कोशिश कर रहे हो, पर मुझे नहीं लगता है कि मैं तुम्हें भागने दूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं। उसी समय डैन कहता है, अरे यार बस छोड़ो भी, उसे जाने दो। अब ओल्ड बैगर पूछता है, क्या यह ठीक रहेगा? डैन उसे बताता है, अब छोड़ो भी, अगर हम उसे पकड़ भी लेते हैं तो हमें उससे कुछ नहीं मिलेगा, चाहे वह म्योंग फैमिली हो या 5 ड्रैगन लीग या अंत में ब्लैक मर्चेंट, वे हमें निशाना बनाते ही रहेंगे, क्योंकि हमने उन्हें मेजर किया है। तो समय आने पर वे अपने असली रूप को प्रकट जरूर करेंगे हमारे सामने। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि वे कहां से आए होंगे? ओल्ड बैगर कहता है, क्या? इसी के साथ हम देखते हैं वहां रात से दिन भी हो गया होता है। डैन दोबारा कहता है, मुझे लगता है कि वे ब्लैक मर्चेंट की ओर से आए थे। ओल्ड बैगर थोड़ा गुस्से के साथ कहता है, यह सही है, यह सही है। वर्तमान में म्योंग फैमिली की आर्थिक स्थिति खराब है, इसलिए उनके लिए ऐसा करना असंभव होगा। वही 5 ड्रैगन लीग के दृष्टिकोण से देखते हैं तो वे आप जैसे किसी व्यक्ति को मारने के लिए हथियारों को संगठित नहीं करेंगे, जिसकी पहचान अभी भी अनिश्चित है, क्योंकि वे अभी भी आपको एक छोटी समस्या के रूप में देखते हैं। जैसा कि आपने कहा, यदि वास्तव में मैं इसके पीछे ब्लैक मर्चेंट को देखता हूं तो तथ्य यह है कि वे आपको किंग ऑफ वार कहते हैं और बिना किसी बातचीत के आपको निशाना बनाया है। इसका मतलब है कि ब्लैक मर्चेंट ग्रुप के ऑफिशियल आपके बारे में फैलाई जा रही अफवाहों में फंस गए हैं। और फिर वह एक बंदे के लाश की ओर देखते हुए कहते हैं, वेल मुझे लगता है कि यह सब मेरे अनुमान के लिए है, बेशक हमें उनसे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो उनकी पहचान को कंफर्म कर सकता है, जिसके लिए भले ही हम उनके शरीर को कितनी भी अच्छी तरह से खंगाले, वह बस बेकार ही होगा। और जो अभी तक जिंदा हैं वे खुद को मारने के लिए जहर पी चुके हैं। जिसके बाद थोड़े टाइम के बाद हम उन दोनों को देखते हैं जो कहीं पर पहुंचकर कहते हैं, आखिर में हम यहाँ आ गए, क्या यह जुआन है? ओल्ड बैगर कहता है, हाँ बिल्कुल यह जुआन है, आप इसे एक द्वार के रूप में मान सकते हैं जो हमें सांगसी प्रोविंस से हेनान तक ले जाएगा। और भले ही यह ताइवान की तुलना में यह एक छोटी सी जगह है, लेकिन क्योंकि यह उस क्षेत्र के पड़ोसी में है जहाँ पीली नदी बहती है। साथ ही मैं आपको बता दूं, यही वह जगह है जहाँ पर जलमार्ग व्यापारी सबसे पहले पनपा था। और फिर इसी के साथ दोबारा सीन कट होकर हम किसी दूसरी जगह को देखते हैं जो कि होता है जीवान स्काई एस्टेब्लिशमेंट। उसके अंदर डैन बैठे हुए कह रहा था, ओल्ड बैगर अभी कहाँ गया होगा, वह दिखावा करता रहा है कि यहाँ की शराब डुकांग वाइन सबसे अच्छी होती है। मुझे कितना देर तक और इंतजार करना होगा। उसी समय हम बाहर की ओर देखते हैं जहाँ पर 3 पर्सन आए हुए थे।